आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 10.1 बनाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम जानते हैं कि एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि देखिए एक वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो कहीं से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी में कहा रहता है कि एक वृत्त की एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तब हम लिखते हैं उसमें एक। लेकिन यहाँ एक बिंदु नहीं बोला, पूछा कितनी, था हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अनेक या अनगिनत या अनंत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 का पहला नंबर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, इसे खींचेंगे, देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यहाँ पर मान ली प्रतिच्छेद करे एक बिंदु पर, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, ठीक है। 2 का दूसरा क्या, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। वृत्त ले लेते हैं सबसे पहले हम, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। इसमें देखेंगे कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, दूसरा बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है तीसरा, इसको क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। अगर यही चीज़ यहीं तक होता, परिधि तक, तो इसको हम जीवा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, छेदक रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा में चलते हैं, हम तीसरा में चलते हैं। क्या है इसमें, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम सबसे पहले बना के देखते हैं इसको कितनी हो सकती है। तो एक वृत्त लेते हैं, इस तरह हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, एक ऐसे खींच दिए, एक ऐसे खींच दिए। तो हम अगर तीसरा खींचेंगे स्पर्श रेखा तो ऐसे हो जाएगा, चौथा खींचेंगे तो ऐसे, लेकिन इसमें समांतर केवल 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तीसरा खींचेंगे तो समांतर नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है। एक वृत्त हमारे पास है, ये हमारे पास एक वृत्त है, उसमें एक स्पर्श रेखा है, तो उस अभिनिष्ट बिंदु यानी वृत्त का और इसका जहाँ मिलता है उसको अभिनिष्ट बिंदु बोलते थे। यहाँ को हम क्या बोलेंगे, इस जगह को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं वृत्त, ठीक है, इसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है, O ले लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है जिसको हम P मान लेते हैं। देखिए थोड़ा वृत्त अच्छा से हम बनाते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया, ओके। तो टेढ़ा मेढ़ा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्र मेरा O दिया है, ठीक है, तो यहाँ स्पर्श बिंदु P दिया है, ठीक है। लेकिन एक Q एक जगह है यहाँ पे, तो इस तरह में एक रेखा खींच देंगे Q, ठीक है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो भी स्पर्श रेखा वो केंद्र के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ये दिया है, इसका सोल्यूशन हम करके देखेंगे।
सॉल्यूशन करके देखेंगे। फिगर देख सकते हैं कि दिया है इसमें OP बराबर त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है PQ जो स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है। हम जानते हैं कि जब त्रिभुज इसमें कौन सा हो जा रहा है, त्रिभुज QPO जहाँ कोण P समकोण है। ठीक है, ये लिख देंगे ऊपर में, और दिया है जो भी है उसे लिख देंगे ऊपर में। ठीक है, ये हो जाएगा समकोण है। उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिएगा PQ बराबर OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यानी लंब क्या बोलते हैं, आधार बराबर या लंब बराबर जो भी लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब या आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण कौन सा आ जाएगा, जो बड़ा रहता है। OQ बड़ा है मेरा तो OQ कर्ण ले लेते हैं। अब PQ और PO में कोई भी एक लंब और आधार हो सकता है। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो OQ की जगह 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और PQ की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 बार 144 और 25 25 125, तो 144 में 25 घटा देंगे तो 119। तो PQ स्क्वायर बराबर 119, इसलिए PQ बराबर √119, यानी आंसर नमस्कार मेरा डी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा दिया हुआ है कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तो दूसरी छेदक रेखा। तो हमको कुल मिला के एक स्पर्श रेखा खींचना है, एक छेदक रेखा खींचना है। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, पूछा है वृत्त बनाइए, तो एक वृत्त इस तरह बना लेंगे बड़ा सा। एक दी गई रेखा नीचे खींच देंगे और उसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे और एक छेदक रेखा खींच देंगे। तो इस क्वेश्चन ईजी से मेरा बन जाएगा। इस तरह मेरा 10.1 पूरी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसका आंसर तुम देख के लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख सकते हो।